भैया शांत हो जाए, शांत हो जाए। बड़ा जोश है। तो सबसे पहले यहां आप गर्मी में आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आप सबको धन्यवाद करता हूं। और मुझे काफी चेहरे पहचान में आ रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। हेलो, हाँ, जाने से, हेलो, माइक तो ठीक करो भाई। जाने से पहले हिंदुस्तान में भाषण दिया, जाने से पहले कहा, इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है। ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया। 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। अब देखना, नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था, मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। याद है आपको? रोते हुए कहा था। कोविड के समय लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को मरवा दिया, किसानों को खत्म कर दिया, हाथ जोड़ के रोते हुए कहा, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है, फिर से रोने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। मगर आप एक बात याद रखिए, नोटबंदी हिंदुस्तान के किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे व्यापारों पर आक्रमण था। नोटबंदी का लक्ष्य आपका पैसा, आपके जेब का पैसा, आपके मेहनत का पैसा अदानी और अंबानी के हवाले करने का था। वही लक्ष्य लॉकडाउन का था। जब हमारे मजदूर हजारों किलोमीटर भूखे प्यासे वापस चल रहे थे, उसी समय
नरेंद्र मोदी लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ अदानी अंबानी का कर रहा था। अब देखिए इन्होंने क्या किया है। पब्लिक सेक्टर को खत्म कर दिया, सारी की सारी छोटी कंपनियों को नोटबंदी गलत जीएसटी से मार दिया, किसानों को कमजोर कर दिया, बेरोजगारी पूरे देश में फैला दी। और अब आर्थिक तूफान आ रहा है, और ऐसा तूफान आ रहा है जो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हमारा तेल हॉर्मुज से आता है, हमारा तेल हॉर्मुज से आता है। सारी की सारी छोटी कंपनियों को नोटबंदी गलत जीएसटी से मार दिया, किसानों को कमजोर कर दिया, बेरोजगारी पूरे देश में फैला दी। और अब आर्थिक तूफान आ रहा है, और ऐसा तूफान आ रहा है जो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हमारा तेल हॉर्मुज से आता है, हमारा तेल हॉर्मुज से आता है, और हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। और नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहते हैं तेल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं, पेट्रोल की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं 2 महीने से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा, भाषणों में कहा, 2 महीने से कहा कि देखिए आर्थिक तूफान आ रहा है, किसान को, मजदूर को, युवाओं को, माताएं बहनों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, कहेंगे, आप देखना। तो मेरा कहना है कि उनका काम अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है, उनका काम देश की रक्षा करने का है, उनका काम अदानी और अंबानी। भैया गर्मी है, डिस्टर्ब मत करो, गर्मी है, डिस्टर्ब मत करो, लोगों का मूड खराब हो जाएगा, वो आपके नारे सुनने नहीं आए हैं। तो उन्होंने क्या किया है पिछले 12 साल में? देश की रक्षा की रक्षा करने की होती है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 साल संविधान पर आक्रमण किया है, हमारी सारी की सारी संस्थाओं को नष्ट किया है, आरएसएस के लोगों को हर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनाया, इलेक्शन कमीशन को पूरा कंट्रोल किया, वोट चोरी का सिस्टम बनाया, जुडिशरी पर दबाव डालकर, उनको डराकर उन्होंने अदानी अंबानी की पूरी मदद की। और अब मुश्किल क्या है कि अब अदानी अंबानी देश को नहीं बचा सकते, अब नरेंद्र मोदी देश को नहीं बचा सकते हैं। अब सिर्फ हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर,
हिंदुस्तान का युवा इस देश को बचा सकता है। और आपके इन्होंने हाथ बांध दिए हैं, आप सबके हाथ बांध दिए हैं। जो आप पहले मेहनत करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, पब्लिक सेक्टर में काम करते थे, यह हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, इन्होंने इस सब को खत्म कर दिया है। अब भी मैं इनसे कह रहा हूं कि टॉफी बांटना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो। किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है, खाद की सप्लाई की तैयारी करो। आपका दोस्त अंबानी हिंदुस्तान का तेल आज भी बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। आज भी करोड़ों रुपए का तेल हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है। यह तेल हिंदुस्तान को चाहिए, यह तेल हमारे लोगों को चाहिए। वो तेल आप हिंदुस्तान की जनता को दिलवाइए। ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, ये काम आपको करना है, मगर आप पता नहीं कौन सी दुनिया में हो। अच्छा, एक और बात, मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह सही बात है, गलत बात है? वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है। अदानी अंबानी को देश का पूरा धन देना संविधान पर आक्रमण है। हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर वाइस चांसलर आरएसएस के वाले बैठाना आक्रमण है नहीं है? इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, हमारी संस्थाओं को नष्ट करना संविधान पर आक्रमण है। संविधान हिंदुस्तान है, संविधान हिंदुस्तान की आवाज है। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। भाइयों और बहनों, ये आपके एमपी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत इमोशनल भाषण दिया, अच्छा भाषण दिया। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरी भी कर्म भूमि है, अमेठी मेरी कर्म भूमि है और आपने मेरे परिवार को, मेरे पिता को, मेरी माताजी को, मेरी बहन को और मुझे प्यार दिया है और इज्जत दी है और यह मैं कभी जिंदगी में भूलने वाला नहीं हूं। हमारा पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता है। राजनीति बाद में आती है, प्यार मोहब्बत का हमारा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, सालों पुराना रिश्ता है। जो भी आप मुझसे चाहते हो, आप जानते हो, जो भी आप मुझसे चाहते हो, मैं आपके लिए तैयार हूं। जो भी ऑर्डर आपका होगा, मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूं। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।